हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। और हम लोग आज बिल्कुल नया चैप्टर लेके आए हैं, स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में मीन, मीडियन, मोड और ओजाइव, इनके सारे कंसेप्ट्स देखेंगे बारी बारी से। पहले चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बेसिकली मीन के जितने भी फार्मूलाज हैं उसको डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित 2-3 क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के देखेंगे। तो शुरू करते हैं वक्त बर्बाद किए बिना। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको? स्टैटिस्टिक्स में आपके 3 चीज़ें हैं जनरली। मीन है, मीडियन है और मोड है। इसमें एक्सरसाइज 14.1 में पूरा मीन डिस्कस हो जाएगा। 14.1 में भी 3 मेथड है। एक मेथड है डायरेक्ट, एक मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड्स आपको यहाँ पर आज डिस्कस होगा। मीडियन में एक फॉर्मूला है जो क्लास 9th का है। क्लास 9 का एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हैं ऑड और इवन के, वो डिस्कस हो जाएगा। और एक 10th क्लास का फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है, वो भी डिस्कस हो जाएगा। 9th क्लास का फॉर्मूला इसलिए रिवाइज करवाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक आध उससे भी आ जाता है। उसके बाद 14 ये आपका 14.2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 14.3 में मोड का बेसिकली डिफिनेशन और उसका फॉर्मूला, वो डिस्कस होगा। और आप देखिएगा 14.2 में मीन और मीडियन दोनों के क्वेश्चंस निकालने आएंगे और मोड में तो तीनों निकालने आएंगे। मीन, मीडियन, मोड, लास्ट जाते जाते तीनों क्वेश्चंस, तीनों के आपको निकालने के लिए फॉर क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ एक और कंसेप्ट यहाँ पर जुड़ जाता है जिसका नाम है ओजाइव। ओजाइव बेसिकली क्या है? एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड है जिससे हम लोग मीडियन की खोज करते हैं। ये आपका विद फॉर्मूला है जिससे मीडियन निकालते हैं। यहाँ पर ग्राफिकली हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो ये 14.4 है। तो 14.3, 14.2, 14.1, ये इस तरह से सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम लोग को इस चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करने हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारा आपका प्लान है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.1। इसको मैं रब कर देता हूँ। ये आपका प्लान था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। अब हम लोग इस चैप्टर में घुस रहे हैं। देखिए, मीन जो है आपके 7-6 क्लास से ही शुरू हो जाता है। तो बेसिक डेफिनेशन पे मैं नहीं आ रहा हूँ कि मीन क्या होता है। मीन का बेसिक फॉर्मूला जो है वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट यहाँ पर काम की बात करते हैं। मीन जो जनरली आपका है वो क्या है कि एवरेज, इसका दूसरा नाम है, औसत बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा को ये सिंगल रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और सबका मैथ्स में 50 आउट ऑफ से मार्किंग किया गया, टेस्ट लिया गया। किसी को 5 आया, किसी को 10 आया, किसी को 45 आया, किसी को 48 आया, किसी को 55, किसी को 50 आ गया, किसी को आपको 40 आ गया। तो एवरेज अगर निकाला गया तो सपोज एवरेज आया 35, सपोज 35। तो 35 जनरली क्या है, वो जितने सारे डेटा हैं सब के सब को अकेला रिप्रेजेंट करता है। तो मीन का मतलब यही होता है कि बहुत सारे डेटा को ये अकेले रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सारे डेटा को देखे बिना उस क्लास का परफॉर्मेंस देखना है तो एवरेज मार्क्स उस क्लास का देख लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। तो यही आपका मीन का मतलब होता है। अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस या जैसे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें एक मेथड है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसका नाम है। मीन निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से x बार,
एक्स बार, ये मीन का रिप्रेजेंटेशन है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये जो मैंने ऐसे बनाया है निशान, इसका नाम है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब जोड़ना। और आई जो है, ये आई जो मैंने लिखा है नीचे में, ये आई क्या है? ये आई जो है वो 1 से n तक रन कर रहा है, 1 से n तक। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा खोल के देखते हैं। जैसे आप आई का वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और सो ऑन आप रखते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ रख दिया 1, तो दोनों में 1 1 रखेंगे। फिर सिग्मा मतलब होता है समेशन, तो प्लस लिखेंगे। फिर 2 2 रखेंगे, फिर 3 3 रखेंगे। उसके बाद लास्ट तक कहाँ रखने की इजाज़त है? n n तक, तो n n रख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा, ऐसा करके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड है, उसके बाद F1 F2 F3 और इस तरह से लास्ट तक कहाँ रखना है? Fn तक रखना है। यही आपका x बार है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट का, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है। या ये यूज कर लीजिए या फिर ये यूज कर लीजिए, जनरली यही यूज करते हैं ऊपर वाला। ठीक है, इसको एलैबोरेट करके मैंने बताया है आपको, एलैबोरेट कर दिया। ठीक है, अब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे, तो देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए और इस पे आधारित सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज। मिटा दें, चल डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का क्वेश्चन। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी से मैं ले लेता हूँ, एक्सरसाइज से ले लेता हूँ, एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 14.1 का डायरेक्ट ले लेते हैं। एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 14.1 तो लिखा ही हुआ है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का दिया हुआ इस तरह की टेबल है, वो टेबल में बना देता हूँ। ऐसा करके टेबल दिया है। एक कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ प्लांट्स और दूसरे कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ हाउसेस। क्वेश्चन में पूरा पढ़ दूंगा, अभी मैं डेटा लिख देता हूँ। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 10, 10 to 12, 12 to 14, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये दिया हुआ है आपको। अब क्या करेंगे? अच्छा, पहले समझा रहे थे ये क्या दिया हुआ है। बोला है कि नंबर ऑफ बहुत सारे हाउसेस है कॉलोनी में, उस कॉलोनी में हाउसेस हैं और हर हाउस में कुछ ना कुछ प्लांट लगाना है। जैसे ऐसे हाउसेस जिसमें 0 से लेकर 2 प्लांट तक लगाना है, 0 से लेकर 2 प्लांट भी नहीं, प्लांट तो फ्रैक्शन में होगा नहीं। ये जो चीज़ें ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन में कर देता हूँ। ये सब क्या है? ये सब क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल। इसमें ये जो आपके जो इस तरह के जो नंबर्स हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और यहाँ जो चीज़ है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। हर क्लास इंटरवल में 2 लिमिट्स होंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसका मतलब क्या? जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 2 तक एक क्लास इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या है कि एक हाउस में 0 प्लांट उगाया होगा या 0 प्लांट होगा, एक भी प्लांट नहीं होगा।
या फिर 1 प्लांट होगा। 2 प्लांट का गिनती कहाँ होगा? अगले वाले क्लास इंटरवल में। यहाँ पर क्या है, 0 से लेके 1 तक गिनती होगा। यहाँ क्या गिनती होगा? 2 से लेके 3 तक गिनती होगा। अगर ये कुछ और का होता तो 3.999 तक लेते हैं, ठीक है। मतलब 4 नहीं लेना है, 4 से बस कम 1 लेना है, 1 कम या फिर उससे थोड़ा सा कम बस। चूंकि प्लांट फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। तो हर क्लास इंटरवल में ये जो लोअर लिमिट होता है LL लोअर लिमिट, वो इंक्लूडेड होता है, और अपर लिमिट ये एक्सक्लूडेड होता है। अपर लिमिट नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट बन जाता है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा फिर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 8 से लेकर 10 तक है, तो 8 प्लांट 9 प्लांट बस इतना गिनता है। 10वां प्लांट कहाँ गिनना है? इसमें वाले में गिनना है। यहाँ पर क्या है, 12 से लेकर 13 तक गिनना है, 14वां गिनना नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर खेल है। ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब डेटा कितनी बार रिपीट है। जैसे मान लिया मैं देखूँ, जैसे 2 से लेकर 4, तो 2 और 4, तो 2 होगा और 3 होगा बस, या फिर 2 भी हो सकता है, या तो फिर 3 भी हो सकता है। ऐसे करके सिर्फ 2 ही होंगे। तो 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। इनमें से कोई हो सकता है, अभी डिटेल में दिया नहीं है, हो सकता है कुछ हाउसेज में 2 प्लांट हो, ठीक है, कुछ हाउसेज में 3 प्लांट हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ हाउसेज में 2 प्लांट हो दोनों हाउसेज में, कुछ हाउसेज में 3 प्लांट हो सकता है। तो ये इसका मतलब हुआ। फ्रीक्वेंसी मतलब जो डेटा है, ये डेटाज हैं, डेटा कितनी बार रिपीट किया गया, वो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। पहला क्वेश्चन से सारा चीज़ बेसिक लेवल से बता देता है, बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत बन जाएगा ये। लेकिन ये सब का मतलब भी नहीं समझ में आता, बच्चे बनाने लगते हैं। और केस स्टडीज़ में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ अपर लिमिट क्या है, बताओ लोअर लिमिट क्या है ना, तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं क्लास इंटरवल सॉरी, क्लास इंटरवल क्या होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। इनके नंबर जो पहले जो नंबर्स हैं उनको लोअर लिमिट बोलते हैं, बाद वाले नंबर को अपर लिमिट बोलते हैं। ये माइनस साइन नहीं है, ठीक है, ये समझ कि 4 - 6 - 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये रेंज, ये मतलब इसके गैप है, गैप को दिखाया है ऐसा डैश लगा के। ये जो है ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं, फ्रिक्वेंसीज की संख्या है, ठीक है। लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं हर एक क्लास इंटरवल में, ठीक है। अब ये तो हो गया, समराइज कर लिए क्वेश्चन को। अब बनाना है कि इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालें? मीन कैसे निकालें? देखो, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी CI FI। अब क्या करेंगे, XI का निकालना है, XI कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो होता है ये क्लास मार्क है, क्लास मार्क। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी का मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा XI FI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ये जो XI होता है ये क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क। हर क्लास इंटरवल का अपना एक क्लास मार्क होता है, वो निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है जो ये XI है, कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, और लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। बहुत आसान है। तो 2 और 0 जोड़ोगे तो 2 और 0 जोड़ोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो बनाएगा। फिर 4 और 2 जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये बच्चा जैसे दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक कमज़ोर होता है, चीज़ें करके दिखानी होती है। आपको आता है, जल्दी जल्दी बना लीजिए। ये कितना होगा? 4 और 6 10, 10 बटा 2 कितना होगा? 5, 8 6 14, 14 बटा 2 7,
10 और 8 18, 18/2 9, ठीक है। यहाँ कितना होगा, ये 10 होगा। 10 और 12 22, 22/2 11, और ये कितना होगा 13। एक चीज़ गौर करने की बात है, देखो यहाँ पर गैप जो है ये 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है ना, और हर क्लास मार्क के बीच में भी 2-2 का गैप है ना। तो अगर बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं तो डायरेक्ट एक का निकाल लेते हैं क्लास मार्क, और गैप जितना होता है उतना जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। जैसे गैप 2 का है तो यहाँ क्या करेंगे, 2-2 जोड़ते जाएंगे। देखो 2-2 जोड़ते जाने पे भी वही आंसर आएगा जो ऐसे करके निकाल रहे हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। बहुत प्यार से, बहुत आराम से बता रहे हैं, बहुत इजी पीजी चैप्टर है, और मार्क्स इसमें बहुत सारे अच्छे से उठते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब एक कॉलम बनेगा जिसका नाम है XI इंटू FI का। जैसे ये क्या है, ये है आपका F1, ये है आपका F2, ये है F3, ये है F4, ये है F5, ये है F6, ये है F7, ये है X1, ये है X2, ये है X3, X4, X5, X6, X7। पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा आराम से बच्चे जैसा बता रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे X1 इंटू F1, X2 इंटू F2, X3 इंटू F3, X4 इंटू F4, इस तरह से पढ़ेंगे। X5 इंटू F5, X6 इंटू F6, X7 इंटू F7, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, ठीक है। अब क्या लेना है, इस वाले कॉलम का सिग्मा लेना है और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का भी सिग्मा लेना है, ठीक है। उसको ले लेते हैं, ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा रहे हैं बस। चलो सिग्मा ले लो इसका, इसका सिग्मा कितना होगा निकालो। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जोड़ने में घटाने में सब यही काम है इसमें। 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 5 20, 20 और 5 हो गया 25, 25 और 6 31 32 का 2 बाकी बचा 3, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 162। इसका सिग्मा लेना होगा, सिग्मा FI 3 4 5 5 5 10 16 17 18 19 20, ये आ गया 20। अब यहाँ रख दीजिए, सिग्मा FI XI कितना है 162 और ये है 20, ठीक है। अब ये काट दीजिए, ये कितनी बार में जाएगा, मान लो ये आपने 2 से ही काटा 10 बार में तो ये जाएगा 81, तो ये आ जाएगा 8.1 आंसर आएगा। बड़े प्यार से मीन आ गया क्वेश्चन नंबर 1। जब रेगुलर एक्सरसाइज करवाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाएंगे, यहाँ पर मैंने करवा दिया है। ये डायरेक्ट मेथड से बड़े प्यार से बन गया। अब 2 मेथड और है, उसको भी देखते हैं। हालांकि डायरेक्ट मेथड में एक क्वेश्चन और आता है, 2 क्वेश्चन और आते हैं। एक अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आता है, कभी कभी एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा, कभी कभी 2 फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा। उसको भी देखेंगे जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन है, मिटा दें सारा। चलो भाई, सही बात है। क्वेश्चन इसी तरह से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मिड टर्म 2 में रखा है। मिड टर्म 2 में हो सकता है सब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन है, अभी कोई ठीक ठिकाना है नहीं। चल क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक मेथड देखते हैं, अनदर मेथड। नेक्स्ट मेथड आपको पढ़ना है, नेक्स्ट मेथड आपको पढ़ना है जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है ये, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका x बार, मीन का ही सिंबल है x बार, a प्लस सिग्मा, सिग्मा आप जानते हैं जोड़ना, FI DI
बहुत सारे बुक में अलग अलग सिंबल यूज होते हैं, यू भी यूज होता है, कहीं टी भी यूज होता है, मतलब जानना होगा बस, सिंबल से मतलब नहीं, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। क्या है ये ए जो है आपका, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। ये माने है कि इसके ऊपर नीचे आसपास ही आपका मीन होगा। कैसे मानते हो मैं सिखा दूंगा। ये आपका कहाँ से चुनते हैं, चूज इन फ्रॉम क्लास मार्क, क्लास मार्क से ही चुनते हैं। क्लास मार्क में कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे मिडिल वाला चुने। बताएंगे क्या होता है मिडिल वाला। एफ आई मतलब जान ही रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, F1 F2 F3 इस तरह से। डी आई जो होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। बताएंगे क्या होता है, अभी इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। तो कुछ में कितना भी समझा दूंगा, समझ में आपको आने वाला है नहीं। चलिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जिसको अज्यूम मीन मेथड से बनाना है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया हुआ है डेली, यहां लिख लेते हैं, डेली वेजेस लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर, लिखा हुआ है 100, 200, सॉरी 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200। दिया हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर इन अ फैक्ट्री। फाइंड द मीन ऑफ द वर्कर, डेली वेजेस ऑफ द वर्कर बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अब देखो यहाँ पर लिखा नहीं है कौन सा मेथड लगाना है, ये आपकी इच्छा है। 3 मेथड पढ़ाने के बाद आपको जो मन हो वो लगाएं, जो आसान हो वो लगाएं। तो मेरी मानो तो अज्यूम मीन मेथड और आगे आने वाले स्टेप डेविएशन मेथड ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हो जाते हैं, डिजिट्स बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए ये दोनों मेथड, ये मेथड, अब बाद में जो पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, वो ज़्यादा ईजी लगेगा आपको। खैर ये क्या है, ये है कि 100 से 120 के बीच में जिसका डेली वेजेस हैं उनकी संख्या 12 है। 120 से लेकर 140 के बीच में जिनकी वेजेस हैं उनकी संख्या 14 है। और इस तरह से ये डेली वेजेस दिया हुआ है। अच्छा एक बात और, ये क्लास इंटरवल है, तो 100 से लेकर 119 तक बोलना सही है, या 119.99 तक बोलना सही है। 120 सेकंड में काउंट होगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल CI, और ये दिया हुआ है FI। पहले तो यहाँ पर आपको क्लास मार्क निकालना है, पहला क्लास मार्क। वो क्लास मार्क हम लोग पहले वाले मेथड में भी लगाते थे, यहाँ भी लगाएंगे। तो क्लास मार्क निकाल लेते हैं XI। कैसे निकालेंगे, तो 100, 120 निकलिए, कितना हो जाएगा 220, 220 बटा 2 होगा 110, तो 110। फिर 120, 140 कितना हो जाएगा, जोड़ो, फिर आएगा 0, 6, 2, यानी 130 आएगा। उसके बाद देखो 20-20 का गैप है, अब कितना आएगा, अब 150 आएगा। यहाँ भी 20-20 का गैप है, यहाँ भी 20-20 का गैप रखना है, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, ये आएगा इसी तरह से। फिर 100 कितना आएगा, 70 लिखना होगा, और फिर 190 लिखना होगा। बस हो गया। अब क्या करेंगे, ये आ गया XI, ठीक है। अब जो कॉलम बनेगा वो ध्यान से सुनना है। अब जो कॉलम बनेगा इस स्टेप में इंपॉर्टेंट है, एक कॉलम बनेगा DI का। ये क्या होता है, ये होता है XI माइनस A कहाँ से चुनते हैं, XI समझ में आ रहा है, ये X1 है, X2 है, X3 है, यही सब है ना, X1, X2, X3, X4, X5। अब A कहाँ से चुनते हैं, A भी इन्हीं में से चुनना है।
कोशिश ये करना है, देखिए 1 2 3 4 5, तो कोई बीच का नंबर चुनना है। जैसे यहाँ से 2 नीचे गए, यहाँ से 2 ऊपर गए, तो बीच वाला नंबर क्या है, ये आपका एज्यूम है, ये आपका ए हो जाएगा। जरूरी नहीं है इसको ए बनाना, कोई भी ए बन सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बीच वाले डेटा को एज्यूम मीन बनाए। अब बोलेगा बच्चा सर इवन नंबर में रहेगा तब क्या करेंगे, मान लो 6 रहता तो आप 2 नंबर बीच में पकड़ाता है, दोनों में से कोई एक मान लेते हैं। तो ए जो हो गया वो हो गया 150, यानी xi में से 150 हर बार घटाना पड़ेगा, तब आएगा di, तब आएगा di। ठीक है, चलो पहले तो मैं फॉर्मूला वगैरह मिटा दूं, जगह साफ कर लेता हूं, उसके बाद ही बात करें। इतना लिख लो भाई, मिटा लेते हैं। ठीक है, चलो मिटा दें। अब क्या करेंगे, अब जो कॉलम बना है उस कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे, 150 यहाँ रखेंगे, बताओ यहाँ लिख देते हैं। 150 में से 110 गया, 150 गया, कितना बचा 140। फिर रखेंगे 130, 130 में 150 गया तो कितना बचा -20, है ना। फिर रखेंगे 150, 150 में 150 गया तो कितना आ गया 0। फिर रखेंगे 170, 170 में से 150 गया तो कितना बचा +20, और यहाँ बचेगा 40। अब देखिए 190 रखिएगा तो 40 बचेगा, तो देख रहे हो ये एक पैटर्न में बड़ा आंसर आ रहा है खूबसूरती से। 0 के ऊपर -20 प्लस -40, 0 के नीचे +20 +40, एकदम खूबसूरत से आ गया, टेबल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है लास्ट में। नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है DIFI, DIFI कैसे कंप्लीट होगा, तो ये रहा FI, ये रहा DI, इस दोनों को गुना करना है आपको, बस कर दीजिए गुना। 12 4 जा 48, तो आएगा -480, ये रहा कितना -280, ये 0 × 8 0 खत्म, ये हो जाएगा कितना 120, ये हो जाएगा 400। फॉर्मूला पे आते हैं, देखो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला में बड़ा प्यारा फॉर्मूला है कि A प्लस सिग्मा xi नहीं है सॉरी, FI DI बाई सिग्मा FI, यही फॉर्मूला है। तो ये इसका सिग्मा लेने बोला है, इस वाले कॉलम का, और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सिग्मा लेने बोला है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सिग्मा लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ही बोला है कि 50 वर्कर हैं, डायरेक्ट लिख दो 50। ये इसका सिग्मा हम लोग ले लिए। इसका सिग्मा लेने में बड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले को पहले जोड़िए, माइनस वाले को अलग से जोड़िए, और तब दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 400 और 120, ये जाएगा 520, और ये कितना हो जाएगा 0 0 0 8 8 16, जाएगा 4 5 6 7, ये हो गया 760। इसको घटाना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, जोड़ने में घटाना ही पड़ेगा। तो जाएगा 0 4 और ये 2, ठीक है, तो -240 आएगा। तो ये आ गया सिग्मा DIFI -240। अब रख दीजिए, फॉर्मूला में क्या रखोगे, ए यहाँ पर रखोगे 150 प्लस सिग्मा FI DI कितना हो जाएगा -240, और यहाँ रखोगे इसका फ्रीक्वेंसी 50। ठीक है, ये 0 से 0 ख़त्म, ये आ जाएगा 150 -24/5, कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पर घटा लें, घटा लेते हैं, कहाँ पे घटाएं, कहाँ पे घटाएं, ऊपर। चलो फाइनली ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 NCERT का, याद रखना।
ये रहेगा 150 माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 4.8। कितना आंसर आ जाएगा बताओ, ये रहेगा 145.2। ठीक है ना, 8 जाएगा तो सर, हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया मीन 145.2। तो फॉर्मूला है, मेथड है, सब चीज़ है, बस आपको प्यार से समझना है कैसे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का ख़त्म। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसको मिटा देते हैं, अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड जो पढ़ना है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ये और आसान है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, इसमें पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर समझा देंगे और फिर क्वेश्चन करा देंगे। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए वही पुराना वाला ए, एज्यूम मीन वाला, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अदर बुक में अलग अलग सिंबल यूज करता है, यू की जगह टी भी यूज करता है, चलता है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्या क्या चीज है बता देते हैं। ए मतलब वही अज्यूम मीन, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन। एच मतलब क्या होता है बच्चों, एच मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, जैसे मान लो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिया हुआ है। तो साइज कितना का, ये क्लास इंटरवल का साइज है, 10-10 का साइज है, तो वही होता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग क्लास साइज होगा। ठीक है, यू क्या होता है मैं बता दूंगा, ठीक है। एफ तो जानिए रहो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। यू का मतलब बता देता हूँ, यू आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। आप जानते हो जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, उसमें क्या करना, एच से डिवाइड कर देना हर बार। एच मतलब वही क्लास साइज, यहाँ भी एच होगा और इसके फॉर्मूला निकालने में भी एच आएगा। सिग्मा का मतलब आप जानते हो। अब बनाते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, किताब से ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन कर देते हैं। नंबर 5 उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखना 1, 2 और 5 हो जाएगा अभी, ठीक है। बोला है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेर सेलिंग मैंगोज kept in packing box. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. According to the number of boxes. दिया हुआ है number of mango, उसके बाद दिया हुआ है number of boxes, बस यही दो चीज़ दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है 50 से 52, 52 से 52 नहीं 53 से 55, 56 से 58, 58, 59 से 61, 62 से 64, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये अब देख रहे थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, अभी इसमें आते हैं। इसका अभी क्या करते हैं, इसका अभी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 15, 110, 135, 115 और 25। बस क्वेश्चन यही है। क्या इसमें है कि देखिए ये जो चीज़ है ना, ये क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं, 52 के बाद ये 53 स्टार्ट हो रहा है, 53, 55 के बाद 56 स्टार्ट हो रहा है, 58 के बाद 59 स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखोगे ये गैप नहीं रहना चाहिए, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। प्रश्न ये है कि क्या इसको कंटिन्यूअस में बदल के बनाना चाहिए,
तो कंटिन्यूस में बदल के भी बना सकते हैं, नहीं भी बदल के बना सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूस में बदल के ही बनाना चाहिए। तो ये क्लास इंटरवल नहीं चलेगा, कंटिन्यूस वाला क्लास इंटरवल चलेगा। क्या करेंगे कंटिन्यूस के लिए, 0.5 एक फैक्टर है, एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या करेंगे, इसमें आप घटाते जाएंगे 0.5 और इसमें आप जोड़ते जाएंगे। बस यही करना है। जैसे देखिए इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, 49.5 से 52.5। इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, 52.5 से 55.5, फिर आएगा 55.5, 58.5, फिर आएगा 58.5 से 61.5, उसके बाद 61.5 से 64.5। ये हो गया क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस वाला, जिसका हमको काम है। और ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे क्लास साइज। क्लास साइज यानी एक्स साइज निकालना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे, जोड़ के 2 से घटा देंगे। देखिए गैप कितना का यहाँ पर है, यहाँ पर गैप कितना का, यहाँ गैप 2 का है, यहाँ पर गैप कितना का है 52.5। अब करके देखिए 49.5, 9, 10, 11, 12, 3 का गैप आ गया। देखिए ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पर जो क्लास साइज है वो अलग हो जाएगा। तो ये क्लास साइज 3 रखेंगे ना कि 2 रखेंगे, इसलिए कंटिन्यूअस ही चलता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं चलता है। ठीक है, जोड़ लीजिए, 5 है 5 10, 9 10 11 1 12 और ये रहेगा 10 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, ये रहेगा 51। तो 51 इसका क्लास मार्क हो गया। इसको देखिए कितना आ रहा है, 52.5 और 55.5, ये रहे कितना 10, 5 6 7 1 8, ये रहे कितना 5 4 54। तो गैप देखिए 3 का आ रहा, क्लास साइज भी 3 का है। अब 3 जोड़ते जाइए, आपको क्लास मार्क आते जाएगा 57 60 63 हो गया। अब अगला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा किसका, देखिए UI का। UI से पहले X इसका बनेगा आपका ये DI का, DI के बाद UI, क्योंकि देखो ये क्या है, ये आपका DI है, जो पुराना वाला DI याद करो, DI ये DI है। तो एक DI का कॉलम बनेगा, उसके बाद UI का कॉलम बनेगा, उसके बाद सिग्मा का बनेगा। मिटा देते हैं ये सब का, जगह का थोड़ा कमी है, फॉर्मूला आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो अब जो कॉलम बनेगा वो बनेगा DI का। DI मतलब क्या होता है जानते ही हो, XI माइनस A, XI माइनस A। कहाँ से चुनते हैं, A इनमें से चुनते हैं। तो 1 2 3 4 5, चलो इसको ले लो A बीच वाले को, तो कितना हो जाएगा DI इक्वल टू XI माइनस 57। चलो घटाना शुरू करो, 51 माइनस 57 कितना हो जाएगा -6, 54 माइनस 57 -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6 हो गया। अब एक कॉलम आएगा किसका, UI का। UI क्या होता है, DI बाई H। H कितना है, H है 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो तो ये जाए कितना -2 -1 0 1 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कॉलम आएगा UI इंटू FI।
यानी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, -30, ये रहेगा -30, 1 मिनट सॉरी, हाँ ठीक है। फिर ये -1 इंटू -110 कितना होगा, -110, 0 इंटू 135 0, इतना इंटू 115, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50। ये जोड़ लीजिए क्योंकि फॉर्मूला में इनका सिग्मा है और फ्रीक्वेंसी का तो सिग्मा है ही। फ्रीक्वेंसी का सिग्मा आप लिख लीजिए पहले, 5 5 10 15, 15 5 20 का 2, 3 3 6 7 8 9 10, और ये रहेगा 1 2 3 4, 400। ठीक है, इसका सिग्मा लिख लीजिए, सिग्मा UI इंटू FI, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 और 0 5, 5 और 1 6, और ये 1, इसको जोड़िए अगर कितना आएगा, ये रहेगा कितना 140 होगा ना, तो -140 कर दीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25 आएगा। ठीक है, ये भी आ गया। अब फॉर्मूला मान बैठा देना है। फॉर्मूला क्या है देखो, बताएं अभी तुमको फॉर्मूला, A प्लस सिग्मा UIFI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू H। A की जगह रखोगे 57, UIFI कितना आया 25, लिखो 25, FI कितना है 400, लिखो 400, और H कितना है 3, तो 3 लिखो। अब बच्चा गलती क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ एलसीएम लेता है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको पूरा फ्रैक्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करो और जोड़ दो, बस दैट्स इट। ये रहेगा 75, ये 25 से काट ही दो, क्या जरूरत है रखने का, 25 से एक बार में, और ये हो जाएगा कितना 15 या 150, 6 बार में। तो 3/16 कितना हो जाएगा 3/16। थोड़ा तो कैलकुलेशन इसमें है, वो तो हम फील किए हैं। ये कितना आ जाएगा 14, फिर ये 0 लगाओगे, लगभग कितना, ये 8 बार में। ठीक है, तो 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 57 प्लस 0.18, यानी अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 57.18 आंसर आएगा। यही आपका मीन है, आ गया फाइनल आंसर। चेक कर लो स्टेप्स मेथड सारे के सारे सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड आपके डिस्कस हो गए। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बाकी के क्वेश्चन एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।